हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशासन एकेडमी पर। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि रहेगा करंट अफेयर का। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस पर भी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और सेशन को लाइक करना ना भूले। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे निवासियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। बचाव, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और मातृ बाल स्वास्थ्य पर जोर दिया जाएगा। पुरस्कार क्या है? बेहतर प्रदर्शन करने वाले गांवों को आरोग्य संपन्न गांव के रूप में मान्यता और पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत पहले स्थान पर रहा है। बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 में भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं, जिनमें से 7 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक है। भारतीय पैरा तीरंदाजों ने 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक यह आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया दूसरे और थाईलैंड तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा भारत प्रथम स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से अभय सिंह को सम्मानित किया गया है। विश्व में रैंकिंग कौन सी थी? तो इनकी रैंकिंग 25वीं थी। अभय ने पिछले साल मिक्स्ड टीम विश्व कप जीतने के अलावा 2026 में अपना पहला इंडियन ओपन खिताब भी जीता है। महिला वर्ग में युवा खिलाड़ी अनाज सिंह को गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर जूनियर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की 3 पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कारों में शीर्ष सम्मान जीता है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कारों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत सिपाहीजला कांचाबाड़ी ग्राम पंचायत हेल्थ फ्रेंडली श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। बैकुंठपुर ग्राम पंचायत महिला फ्रेंडली श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किलबर्टनसन संगमा का निधन हुआ है, वहां किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल? तो इसका सही आंसर होगा यह फुटबॉल से संबंधित थे। रहने वाले ये असम के थे। इन्हें मैन ऑफ गोल्डन बूट के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1975 में जकार्ता में मारा हलीम कप में सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। घरेलू स्तर पर इन्होंने 1972 से 1980 तक संतोष ट्रॉफी में असम का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 2022 में असम के प्रतिष्ठित असम सौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सहायता और कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए लॉन्च की गई एआई संचालित वेबसाइट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा करसाती। देखो, इसकी विशेषता क्या है? यहाँ एक एआई सक्षम वर्चुअल असिस्टेंट है जो 20x7 करदाताओं के सवालों का जवाब देगी, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन करदाताओं को यहाँ जवाब देगा। उद्देश्य क्या है? यहाँ करदाताओं को आरटीआई फाइलिंग, नोटिस, रिफंड और नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत जटिल नियमों को समझाने में मदद करेगा। यह वेबसाइट करदाताओं को नए टैक्स नियमों 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी
के साथ आसान तरीके से फाइलिंग करने के लिए 2 अप्रैल 2026 को लॉन्च कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट को बंद कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल ने 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट को बैन कर दिया है। देखो किस संस्था के द्वारा बंद किया गया है? तो नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के द्वारा बंद किया गया है। दंड संहिता 2074 की धारा 125(4) के तहत 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई थी। और दंड क्या है, इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? सट्टेबाजी में शामिल लोगों पर जुर्माना और 1 वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस कंपनी ने MAI ट्रांसक्राइब 1, MAI वॉइस 1 और MAI इमेज 2 नामक 3 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने 3 नए AI मॉडल लॉन्च किए हैं। पहला मॉडल है आपका ट्रांसक्राइब 1। यहाँ एक भाषण से पाठ मॉडल है, यानी कि वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाला है, जो 25 भाषाओं का समर्थन करता है और मौजूदा एजर तकनीकों में 2.5 गुना तेज है। दूसरा है आपका MAI वॉइस 1। यहाँ एक वॉइस जनरेशन मॉडल है जो प्राकृतिक और नेचुरल यानी कि नेचुरल एंड रियलिस्टिक आवाज़ उत्पन्न करता है। MAI इमेज 2 यहाँ एक छवि निर्माण मॉडल है जिसे कोपायलट, बिंग और पावर पॉइंट में एकीकृत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत जो है दुनिया का सबसे तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बन चुका है। देखो तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य है, जो कुल निर्यात में अपना 32% का योगदान देता है। मोबाइल निर्यात का 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है भारत। अगला क्वेश्चन है, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 से किस अभिनेता को फिल्म धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रणबीर कपूर को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर विजेता कौन है? रणबीर कपूर है। फिल्म कौन सा है? तो यहाँ धुरंधर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। आयोजन इसका 5 अप्रैल 2026 को मुंबई में किया गया था। चलो 11वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि किस शहर में मिली? इसका सही आंसर होगा अयोध्या में श्री रामचरितमानस की 200 वर्ष से पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि मिली है। स्थान कहाँ है आपका? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। लगभग 150 से 200 वर्ष पुरानी पांडुलिपि मिली है। देवनागरी भाषा में लिखी गई है। यह पांडुलिपि सांस्कृतिक और भाषाई शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी SSBN INS अरिदमन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा शिप बिल्डिंग सेंटर SBC विशाखापट्टनम के द्वारा इसे निर्माण किया गया था। INS अरिदमन भारत का तीसरा परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जो अरिहंत श्रेणी की है, और INS अरिहंत 2016 तथा INS अरिघाट 2024 के बाद इसे शामिल किया गया था। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी और बेसेल ATV प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार वोट डालने वाले को हलवा देने जैसी अनोखी पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा केरल में। जो पहली बार वोट डालेगा उन्हें हलवा का पैकेट दिया जाएगा। देखो भारत निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च को चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। इसी बीच चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर एक दिलचस्पी और अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल 9 अप्रैल को होने वाले मतदान में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को यानी हलवा दिया जाएगा। इस खास अभियान का नाम रखा गया है वोट स्वीडेंट केरलम, यानी कि जो पहली बार वोट करेगा उसे हलवा का पैकेट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 में किस 18 वर्षीय तीरंदाजी ने विश्व नंबर 1 शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक
हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा पायल नाग ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 में शीतल देवी को हराकर पहला स्थान हासिल किया है। पायल नाग, इनका 18 वर्ष का उम्र है, जो कि उड़ीसा से है। शीतल देवी विश्व नंबर 1 थी, इन्हें हराकर पायल नाग ने प्रथम स्थान हासिल किया है। स्पर्धा कौन सा था? तो महिला कंपाउंड ओपन व्यक्तिगत फाइनल विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला बैंकॉक में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में हाथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने हाथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। लगभग 93,000 हाथकरघा और 11,488 पावरलूम परिवार इसमें शामिल है। हाथकरघा बुनकरों को 200 यूनिट और पावरलूम संचालकों को 500 यूनिट तक प्रति माह बिजली मुफ्त दिया जाएगा। इससे हाथकरघा परिवारों को प्रति वर्ष लगभग 8,640 और पावरलूम इकाइयों को 21,600 तक की बचत होगी। सरकार ने इस योजना के लिए प्रति वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। दोस्तों, सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को शेयर करना ना भूले और साथ ही लाइक करना ना भूले। मिलते रहेंगे हम इसी प्रकार के रोजाना करंट अफेयर सेशन के साथ ही हम जीके जीएस भी कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,